आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आने वाले दिनों में बिहार में राज्यसभा चुनाव है, लेकिन नामों की घोषणा अभी तक किसी भी गठबंधन ने नहीं की है। सिर्फ चर्चाओं में ही संभावित उम्मीदवारों के नाम तैर रहे हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है और 4 मार्च को होली है। ऐसे में संभावना है कि नामांकन के आखिरी दिन ही उम्मीदवारों के नाम आधिकारिक रूप से सार्वजनिक होंगे। वैसे तो दोनों गठबंधनों में कई नामों पर चर्चा चल रही है। एनडीए के खाते में स्पष्ट रूप से 4 सीटें जाती दिख रही हैं, लेकिन 5वीं सीट पर भी कब्जा एनडीए कर सकती है। 5वीं सीट के लिए महागठबंधन ने छठा उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। महागठबंधन के पास भी बहुमत का आंकड़ा नहीं है, इसलिए कि उसकी महज 35 एमएलए ही है और जीत के लिए 41 का आंकड़ा जरूरी है। ऐसे में अब बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 41 में कम पड़ रहे 6 विधायकों के बंदोबस्त में लग गए हैं। इसके लिए महागठबंधन की तैयारी एआईएमआईएम के 5 विधायकों और बहुजन समाज पार्टी के 1 से बातचीत लालू यादव कर रहे हैं। महागठबंधन में सर्वाधिक 25 विधायक आरजेडी के हैं और वही नेतृत्वकर्ता दल है, इसलिए 5वीं सीट के लिए महागठबंधन में उसकी ही दावेदारी बनती है। उम्मीदवार कौन होगा जिसके नाम पर सबकी सहमति बन जाए, इसके लिए सारी जद्दोजहद फिलहाल आरजेडी के मत्थे ही है। महागठबंधन ने अगर किसी मुस्लिम को कैंडिडेट बनाया तो एआईएमआईएम का समर्थन मिलने में आसानी होगी। हालांकि व्हीप का प्रावधान नहीं होने की वजह से विधायकों पर कोई बंदिश नहीं होती, यानी चुनाव में विपक्ष का वही उम्मीदवार कामयाब हो सकता है जो सर्वमान्य हो। वहीं एनडीए की बात करें तो विधायकों की संख्या के हिसाब से 4 सीटें 2 जेडीयू और 2 भाजपाओं से मिलनी पक्की है। 5वीं सीट भी एनडीए जीतने में सफल हो सकता है अगर ये 3 विधायकों का बंदोबस्त कर लेता है। सूत्रों की माने तो एनडीए ने इसके लिए महागठबंधन की घटक आईआईपी के एकमात्र विधायक आईपी गुप्ता पर नजर गड़ा रखी है, तो कांग्रेस से नाराज चल रहे विधायकों पर भी उसकी नजर है। कांग्रेस के 3 विधायक शुरू से ही बागी तेवर अपनाए हुए हैं और दिलचस्प बात यह है कि एनडीए बसपा के विधायक को भी पटाने की फिराक में है। अब जाहिर है कि महागठबंधन की सफलता विपक्षी विधायकों की एकजुटता पर निर्भर है, जबकि एनडीए की कामयाबी विपक्ष में सेंधमारी से है। और इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि सेंधमारी करने या रोकने के लिए जाहिर तौर पर पैसा और प्रलोभन ही कारगर होगा। बताते चले कि राज्यसभा से रिटायर हो रहे जेडीयू के 2 सांसदों यानी कि रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह के बारे में भी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पार्टी उन्हें रिपीट करेगी या दोनों की जगह नए लोगों को मौका मिलेगा। सियासी गलियारों में तो फिलहाल चर्चा है कि जेडीयू हरिवंश को तो बदलना चाहता है, लेकिन रामनाथ ठाकुर के नाम पर अभी भी असमंजस है। रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। जी हां, वही कर्पूरी ठाकुर जिन्हें नीतीश कुमार अपना आदर्श मानते रहे हैं। रामनाथ ठाकुर केंद्र में मंत्री भी हैं। अति पिछड़ी जाति से होने के कारण जातीय समीकरण में भी वो फिट बैठते हैं। उन्हें हटाने पर पार्टी के प्रति अति पिछड़ा जाति के वोटरों में प्रतिकूल संदेश आएगा, लेकिन इसके बावजूद अगर उन्हें बदलने का फैसला जेडीयू करता है तो यकीनन उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। उन्हें संगठन या राज्य सरकार में कोई महत्वपूर्ण जगह मिल सकती है। और देखिए, अगर ऐसा हुआ तो जेडीयू आगे किसे मौका देगा, इस पर फिलहाल तो 2 नामों के बिहार के सियासी गलियारों में जोरदार चर्चा है। इनमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। दूसरी सीट के लिए कई नामों की चर्चा है। आईएएस की नौकरी छोड़ नीतीश की सलाह पर जेडीयू से जुड़े मनीष वर्मा, भोला शर्मा और जेडीयू के कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह के नाम भी चर्चा में है। क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार अपने सियासी फैसलों की जानकारी समय पर ही पब्लिक करते रहे, इसलिए जब तक नामों की घोषणा नहीं हो जाती तब तक इसे सिर्फ कयास ही मानना चाहिए। वहीं भाजपा के बारे में बात करें तो अभी कोई अनुमान लगाना ही मुश्किल है। पिछली बार जब राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई थी तो तमाम कयासों को ध्वस्त करते हुए भाजपा ने आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा को भेज दिया और इस बार पवन सिंह का नाम चर्चा में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम भी बड़ी तेजी से उछला था, लेकिन अब उनकी चर्चा कमजोर पड़ गई है। यानी भाजपा के दूसरे उम्मीदवार का नाम अभी अचर्चित है। माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह ही भाजपा अपने फैसले से सबको चौंकाएगी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के सिर्फ 4 विधायक हैं। इतने छोटे नंबर के सहारे उनका फिर राज्यसभा जाना तो संभव है नहीं। कोयरी वोटर पर उनका अच्छा प्रभाव है। ऐसे में चर्चा है कि भाजपा उन्हें राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन इसके लिए उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली तो ये कि कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर भाजपा के बन जाए। इससे उन्हें दोबारा राज्यसभा जाने का मौका तो मिल ही जाएगा। उनकी पार्टी के नाराज विधायकों को भाजपा अपने कोटे से मंत्रिमंडल में एकोमोडेट भी कर सकती है। वहीं भाजपा को इसका साफ सीधा बेनिफिट ये होगा कि बिहार में उसके विधायकों की संख्या 79 से बढ़कर 93 हो जाएगी और राज्यसभा में उसके सांसदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है। चर्चा तो फिलहाल ये भी है कि भाजपा ने अपने प्रस्ताव कुशवाहा के सामने रख दिए हैं। अब उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं।
लेकिन फिलहाल तो सब महज अटकलें हैं, क्योंकि राजनीति में कब कौन दोस्त और कब कौन दुश्मन हो जाता है कहा नहीं जा सकता। इसलिए असल में राज्यसभा के दरवाजे किसके लिए खुलेंगे ये तो फिलहाल अब वक्त ही बताएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।